हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और कैंसर के लिए कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती है, पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। कैंसर, सबसे पहले कैंसर एक अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो लगातार प्रोलिफरेट होती रहती हैं और ये कैंसरस सेल्स इमोर्टल होती हैं क्योंकि ये इनबिट कर देती है अपोप्टोसिस प्रोसेस को। अपोप्टोसिस का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम सेल्स डेथ की, मतलब एक निश्चित समय पे किसी भी एक सेल्स की डेथ हो जाती है। और देखिए, कैंसर्स कोई चंद दिनों में होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा। ये होता ये है कि इसमें डीएनए का किसी भी म्यूटेशंस के कारण डीएनए में डैमेज हो जाता है, जो कि कैंसर का कारण बन जाता है। कैंसर में कुछ मास सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं जो ट्यूमर्स बनाती हैं। ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो पूरी तरह से कैंसर्स नहीं माना जाता क्योंकि इन्हें आप सर्जरी द्वारा रिमूव कर सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स हैं जो ट्यूमर्स अगर एक जगह बने हैं तो लाइफ टाइम बने ही रहेंगे, उनके अंदर मेटास्टेटिस की प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कैंसर का कारण है और ये मेटास्टेटिस करता है। ये बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकता है। कैंसरस सेल्स की बात करते हुए अब हम आगे बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। देखिए, कैंसर के टाइप्स तीन हैं। सबसे पहले जो मोस्ट है वो कार्सिनोमा है, दूसरा है सारकोमा और तीसरा है ल्यूकेमिया। सबसे पहले बात आती है कार्सिनोमा पे। देखिए, जो कार्सिनोमा है ये इपिथीलियल सेल्स पे पाया जाता है। इपिथीलियल सेल्स जो बॉडी के सराउंडेड कवरिंग होती है वहाँ पे कार्सिनोमा पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो कैंसर्स होते हैं 90% कैंसर कार्सिनोमा होते हैं। ये चाहे स्किन कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो या फिर कोलन कैंसर हो। अब बात आती है सार्कोमा पे। सार्कोमा जो है ये जो कैंसर होता है ये सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू में होता है, चाहे वो बोन कैंसर जैसे कि बोन कैंसर और फैट कैंसर, कनेक्टिंग टिश्यू कैंसर। अब आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। क्या काजेज़ है कैंसर के? कैंसर सबसे पहले जैसे कोई नॉर्मल सेल है उसमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से डीएनए का डैमेज हुआ और वह कैंसर का कारण बन गया। अब चलिए बात करते हैं कार्सिनोजेन्स पे। कार्सिनोजेन्स पे बात करते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैंसर को, कैसे कैंसर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट पे। फिजिकल एजेंट में जैसे कि रेडिएशन हो गई। रेडिएशन दो प्रकार की, एक आयोनाइजिंग एक नॉन आयोनाइजिंग। जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, इससे हाई एनर्जी निकलती है और ये कैंसर का कारण हो सकती है। और जो नॉन आयोनाइजिंग है जैसे कि यूवी रेज, ये क्या करती हैं, ये हमारे डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल देती हैं जिससे कि म्यूटेशन हो सकता है। अब बात आती है कुछ केमिकल एजेंट्स में। केमिकल एजेंट्स में जैसे कि जो हम लोग सिगरेट पीते हैं उसमें भी बेंजोपायरिन होता है जो कि एक कैंसर का फैक्टर है। और कुछ इंटरकलेटिंग एजेंट हैं। इंटरकलेटिंग एजेंट में जैसे कि इथेडियम ब्रोमाइड, एक्राइडिन ऑरेंज, ठीक है। कुछ बेस एनालॉग हैं जैसे कि 5 ब्रोमो यूरेसिल, मतलब कि जो कि बेस पेयर एडनिन, ग्वानिन, थायमिडीन, साइटोसिन है, इनमें चेंजेस आ जाए, इनमें म्यूटेशन हो जाए तो वो भी एक कैंसर का कारण बनती है। अब बात आती है कुछ एफ्लाटॉक्सिन्स भी होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स जो कि एस्परजिलस फंगस से होता है, जो आप पीनट्स खाते हैं इससे भी कैंसर हो सकता है। अब बायोलॉजिकल एजेंट पे बात करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में एक होता है डीएनए जीनोम वायरस, एक होता है आरएनए जीनोम वायरस। जो डीएनए जीनोम वायरस है इसमें हेपेटाइटिस बी, पेपिलोवा वायरस, हर्पी वायरस, ये तीन आते हैं। जो आरएनए जीनोम वायरस होता है इसमें हेपेटाइटिस सी वायरस, रिट्रोवायरस और ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक वायरस आता है। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन जो लगातार चलता रहे, सेल्स की प्रॉपर म्यूटेशंस होती रहे, सेल्स बराबर डिवीज़न होते रहें। और जो कैंसरस सेल्स होती है, कैंसरस सेल्स का काम होता है वो अपना प्रोलिफरेशन हमेशा चलता रहता है, उनके अंदर कोई रुकावट नहीं है किसी भी तरीके का। ये नहीं कि कुछ हुई समस्या तो रुक गई, वो अपना काम करती रहती हैं।
बॉडी के अंदर सारे फंक्शन अपनी तरफ, कैंसर सेल अपनी ग्रोथ को बराबर बढ़ाए रखती है, वो नहीं रुकती है, वो रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। अब अभी इसके बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैंसर सेल्स से बचाया जा सकता है, या फिर क्या इसके लिए उपचार किया जाए, क्या इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कैसे इसको रोका जाए। अब बात करते हैं कि कैंसर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैंसरस सेल की। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि जैसे कि कोई एक कैंसरस सेल्स है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाने की क्षमता रखती है। इस प्रोसेस को नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कैंसरस सेल्स जो होती हैं अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं, अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन लगातार इसमें चलता रहता है। और फिर अब बात आती है कि म्यूटेशन इन जीन कैसे कैसे कोई भी बायोलॉजिकल इवेंट्स रोल करता है कैंसर में। देखिए, दो जीन, एक प्रोटोऑन्कोजीन याद रखिएगा, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। जो प्रोटोऑन्कोजीन है ये स्टिमुलेट करता है सेल प्रोलिफिकेशन को, मतलब कि सेल प्रोलिफिकेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है। इसमें गेन ऑफ फंक्शन होगा, गेन ऑफ फंक्शन होगा तो डोमिनेंट होगा, यही प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड कॉजेज ऑफ कैंसर। दूसरी कंडीशन है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन के लिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है। इसमें ये इनबिट करता है सेल प्योरिफिकेशन को, और ये एक्टिवेट करता है P53 और RB जीन को, जो कि कैंसर का एक कारण है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि RTK पाथवे, कुछ सेल सिग्नलिंग के भी फैक्टर्स हैं जिससे भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि रैस पाथवे, पैक पाथवे, ERK पाथवे, और डिफरेंट पाथवेज हैं जैसे कि PDF अल्फ़ा, PDF बीटा। और अब बात होती है आगे, देखिए उसके अलावा जो कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स में डिवीज़न होता रहता है, और कैंसर सेल्स में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होती हैं वो, उसमें कुछ जो जीन्स होती हैं जैसे P53 RB नहीं, आप याद रखिएगा। प्रोटो ऑन्कोजीन कैसे ऑन्कोजीन में चेंज होता है, क्योंकि उसमें मतलब कि स्टिमुलेट होता है गेन ऑफ फंक्शन, और फिर वो प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज होती है, जो कि एक कैंसर का कारण है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सीधे ट्यूमर सप्रेसर जीन में दो पार्ट होते हैं। एक गेट कीपर जीन्स होती हैं, एक केयर टेकर जीन्स होती हैं। जो गेट कीपर जीन्स होती हैं, गेट कीपर जीन्स का मतलब ये होता है कि ग्रोथ इनहिबिटर का काम करती हैं, ये सेल प्रोलिफरेशन को रोकेंगी, जैसे कि P53 और RB। जो केयर टेकर होती हैं, केयर टेकर जीन्स का मतलब ये होता है कि ये स्टिमुलेट करती हैं सेल प्रोलिफिकेशन को। केयर टेकर जीन्स में जैसे कुछ BRCA1, BRCA2, XPV और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आती हैं। अब बात चलती है आगे, और अब हम बात करते हैं कि कैसे कैंसर को रोका जाए, या फिर कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है। चलिए बात करते हैं कैंसर की टेस्टिंग के लिए, कैसे डिटेक्ट किया जाए कैंसर को। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके को कैंसर है या बिनाइन ट्यूमर है, कोई एक नॉर्मल ट्यूमर है जो काफ़ी टाइम से बना हुआ है, तो आप उसको सर्जरी से रिमूव करा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर कैंसर आपके बोन या फिर लिम्फ या फिर ब्रेस्ट में अगर आपको कहीं पता चलता है, तो उसके लिए डिटेक्शन के लिए अलग अलग टेक्निक हैं। सबसे पहले अगर आप बायोप्सी करके पता करा लीजिए। बायोप्सी में ये होता है कि किसी भी एक सेल, बॉडी के सेल या टिश्यू को कट करके स्टेन करते हैं माइक्रोस्कोप से, जिसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं। उसके अलावा आप बोन मैरो बायोप्सी भी करा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी में आप एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट देखी जाए तो MRI है। MRI मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर बनाती है, और फिर उससे बीटा रेस निकलती हैं, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप जानेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो लोकल टिश्यू है वो एक तरह का मास बना लेगी, किसी एक जगह ट्यूमर बना लेगी, अल्सर होगी, ब्लीडिंग होगी, लंप थोड़ी सी, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो लंप में थोड़ी सी सूजन आएगी। उसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मार्कर में जैसे कि पायरुवेट काइनेज M2, कुछ फाइबर फिश इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसे फिश कहते हैं, इनका भी यूज़ कैंसर में किया जाता है। उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट हैं, कुछ ट्रीटमेंट में जैसे कि देखिए, अगर क्या कहते हैं, अगर आपको बिनाइन ट्यूमर है तो बिनाइन ट्यूमर के लिए आप उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक पॉलिप स्टेज होती है, एक अर्ली एडिनोमा स्टेज होती है, एक लेट एडिनोमा स्टेज होती है, जिसे आप सर्जरी से ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए सबसे ज़रूरी आप उसको कीमोथेरेपी दीजिए, रेडियोथेरेपी दीजिए। कीमोथेरेपी में से जो भी गामा रे निकलेंगी उस एक पर्टिकुलर मतलब जगह पे, जैसे मान लीजिए आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो उसी
मतलब कि कीमोथेरेपी में उसी सेल्स के ऊपर वो रेज़ गिराई जाएंगी। उससे ये दिक्कत होती है, उससे हानि भी बहुत है, बॉडी के अंदर कमजोरी आती है, बाल झड़ जाते हैं। पर कैंसर को अगर कुछ समय के लिए रोकना हो तो कीमोथेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं कैंसर पेशेंट को, जैसे कि टेक्सोल हो गया, रेपामाइसिन हो गई, और BRCA12 हो गई, अजाल्डीन हो गई, और कुछ मेडिसिन्स और हैं जैसे कि मेथ्रोएक्सट्रेट हो गई, साइक्लोफॉस्फोअमाइड हो गई। ये सब मेडिसिन्स दी जाती हैं। और उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ जीन्स एक्सप्रेस कराई जाती हैं बॉडी के अंदर, इंटरफेरॉन भी दिए जाते हैं। इंटरफेरेंस में कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ज़्यादा एंटीबॉडी लैब में बनाकर भी कैंसर पेशेंट को दी जाती हैं। आजकल इस समय मॉडर्न डे में अगर रिसर्च पे कुछ बात चल रही है तो इस समय कैंसर की नई जो टेक्निक या फिर ट्रीटमेंट की जो विधि खोजी गई है वो है स्टेम सेल्स को यूज़ करके कैंसर या फिर किसी भी एक बड़ी डिजीज़ को रोका जा सकता है। स्टेम सेल्स में होता क्या है कि देखिए, जब किसी भी एक आदमी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं किडनी। मोस्टली क्या होता है, जैसे आप किसी भी आदमी के अंदर उसकी एक किडनी ख़राब हो गई है, वो डोनर से किडनी लेगा तो क्या होता है, कभी कभी ग्राफ रिजेक्ट हो जाता है, मतलब कि नहीं एंटीबॉडी बन पाती है, नहीं झेल पाता है शरीर। तो एक टेक्निक साइंटिस्ट थे एक जापान के, जिनका नाम था अवानेस्की करके, उन्हें अभी जस्ट शायद 2000 के लगभग कुछ नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसके लिए। उन्होंने किया क्या कि स्टेम सेल्स को, मतलब कोई भी नॉर्मल जिसको भी किडनी चाहिए होती है, उससे हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी से हम उसके कुछ सेल्स या टिश्यू लेते हैं, फिर उसके लिए फिर आईपीएस जीन में वायरस द्वारा इंजेक्ट कराते हैं। फिर आईपीएस एक जीन, आईपीएस का पूरा नाम होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये लैब में फिर उस आदमी को जिसको भी किडनी दी जानी होती है उस पर हम स्प्रेड कराते हैं, तो किसी भी एक नॉर्मल आदमी को, मतलब जो नॉर्मल आदमी है, आराम से, जो जिसको भी किडनी की ज़रूरत होती है आराम से उसको दी जा सकती है। पर ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये मोस्टली देखा जाए तो इंडिया में भी स्टेम सेल्स पे इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, और दिन पे दिन पे डिमांड बढ़ती जा रही है। और अब हम कुछ डिजीज़ की बात करते हैं, कुछ कैंसरस डिजीज़ जो डीएनए या फिर आरएनए जीनोमिक वायरस से होती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अब बात होती है डीएनए जीनोमिक वायरस पे। डीएनए जीनोमिक वायरस में सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि एक लीवर कैंसर काज करता है। दूसरा आता है कि पॉलीमो वायरस SV40 वायरस, ये क्या करता है कि बोन मैरो कार्सिनोमा कराता है। पेपिलोमा वायरस जो होता है सर्वाइकल कार्सिनोमा कराता है। कुछ आरएनए जीनोमिक वायरस भी होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस सी वायरस, जो ये भी एक लीवर कैंसर का कारण है। इसी के साथ कैंसर टॉपिक कंप्लीट होता है, और बाय।